हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन। बेसिकली फिक्स्ड प्रेपोजिशन की आज की क्लास है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा ग्रामेटिकल एरर या फिर स्पॉट द एरर के क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्लास को एंड तक देखना। क्लास छोटी है बट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर ऐसे भी ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लास को एंड तक देखना। अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो सबसे पहला आज का स्टेटमेंट है प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव टाइप जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके अंदर जो सबसे पहला स्टेटमेंट है वो है शी वॉज लाइकिंग डैश म्यूजिक। कभी भी आए लाइकिंग वर्ड, अगर आपको उसके बाद में प्रेपोजिशन लगाना हो तो फिक्स प्रेपोजिशन फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पर होगा शी वॉज लाइकिंग फॉर म्यूजिक इन ऑफ विद फॉर। चार ऑप्शन थे बट लाइकिंग के बाद फिक्स प्रेपोजिशन हमेशा फॉर आता है, जिसका मतलब है उसको म्यूज़िक पसंद है या म्यूज़िक में उसकी रुचि है या फिर वो संगीत को पसंद करती है। ठीक है, तो लाइकिंग के बाद में जो फिक्स प्रेपोजिशन होता है वो फॉर होता है। सेकंड स्टेटमेंट है आई एम ऑब्लिज्ड डैश हिम फॉर हिज काइंड हेल्प। यहाँ पर कौन सा आप प्रेपोजिशन लगाओगे, विद, फॉर, टू या ऑफ। कभी भी याद रखना ये जो वर्ड है ऑब्लिज्ड, इसका मतलब क्या होता है, आभारी होना होता है। जैसे होता है ना, कोई आपकी हेल्प करे और आप उसके लिए एहसानमंद है तो ऑब्लिज्ड वर्ड हम यूज़ करते हैं। इसके बाद में फिक्स प्रेपोजिशन टू आता है। हमेशा याद रखना ऑब्लिज्ड के बाद जो फिक्स प्रेपोजिशन है वो टू आता है। इसका मतलब है मैं उनकी इस प्रकार की मदद या सहायता के लिए आभारी हूँ। ठीक है, तो ऑब्लिज्ड के बाद में हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन टू आता है। अब आगे की स्टेटमेंट्स देखो। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी इन्विटेशन वॉज लिमिटेड डैश योर डिमांड। कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, टू, ऑफ, फॉर, विद। फिक्स प्रेपोजिशन की क्लास है तो यहाँ पर एक वर्ड दिया है लिमिटेड, या लिमिट आए या लिमिटेड आए, इसके बाद में हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन आप टू लगाओगे। याद रखना लिमिट या फिर लिमिटेड के बाद में, लिमिट या लिमिटेड के बाद में जो फिक्स प्रेपोजिशन आती है वो टू आती है। यानी जो निमंत्रण था आपकी, मतलब वो सीमित था, मतलब वो बोल रहा है इन्विटेशन, निमंत्रण जो था आपकी सीमा तक सीमित था। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना लिमिट आ जाए या लिमिटेड आ जाए टू प्रेपोजिशन लगाओगे। सेकंड स्टेटमेंट है ही इज़ लिएबल डैश फाइन फॉर हिज मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट मतलब क्या होता है, दुर्व्यवहार होता है, यानी बुरा व्यवहार जिसको बोलते हैं। लिएबल मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, जिसको हम बोलते हैं उत्तरदायी होना या जिम्मेदार होना। तो लिएबल वर्ड के बाद में कभी भी फिक्स प्रेपोजिशन टू आता है। याद रखना ही इज़ लिएबल टू फाइन फॉर हिज मिसकंडक्ट, यानी जो उसने बुरा बर्ताव करा है या दुर्व्यवहार करा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, जो भी फाइन है उसको, ठीक है, देने के लिए या फिर फाइन के लिए। तो लिएबल वर्ड के बाद में फिक्स प्रेपोजिशन टू आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लिमिट या लिमिटेड के बाद में भी टू आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे के। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है लिसन डैश द न्यूज़ ऑन द रेडियो। कौन सा आप प्रेपोजिशन लगाओगे, टू, ऑफ, फॉर या विद। कभी भी याद रखना लिसन वर्ड मतलब सुनना होता है, लिसन के बाद में हमेशा टू आता है। यानी इस स्टेटमेंट का मतलब हो जाएगा जो समाचार है वो रेडियो में सुने। ठीक है, तो लिसन के बाद में फिक्स प्रेपोजिशन टू आता है। कभी भी ऐसी कोई स्टेटमेंट आए जहाँ पे लिसन दिया हो, प्रेपोजिशन भरना हो तो टू भरना। लिसन के बाद में जो फिक्स प्रेपोजिशन टू आती है। नेक्स्ट है ही इज़ क्विक डैश फिगर्स, ही इज़ अंडरस्टैंडिंग। फिगर मतलब कोई इमेज होती है, आकृति होती है या आंकड़े होते हैं। जैसे होता है ना कि ये फिगर आ रही है यहाँ के सेंसस की या फिर यहाँ के जो भी वोटिंग की, तो फिगर मतलब आंकड़े भी होते हैं, इमेज भी होती है जिसको हम आकृति बोलते हैं। तो वो बोल रहा है ही इज़ क्विक डैश फिगर्स, ही इज़ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर एक वर्ड है क्विक, क्विक के बाद में एट आता है, यानी वो आंकड़ों में तेज है, वह समझ रहा है। इस स्टेटमेंट का मतलब है क्विक आपको कहीं भी दिखे एट प्रेपोजिशन लगा देना, फिक्स प्रेपोजिशन होती है। आगे की स्टेटमेंट्स देखो। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट है दे क्विरल डैश वन अनदर फॉर ओवर द प्रॉपर्टी। कभी ऐसी स्टेटमेंट आए तो ओवर या अबाउट भी आ सकता है। यहाँ पर ओवर भी आ सकता है और अबाउट भी आ सकता है, मतलब में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो क्विरल वर्ड है, क्विरल के बाद में क्या फिक्स प्रेपोजिशन है जो है विद। क्विरल विद वन अनदर फॉर ओवर द प्रॉपर्टी, यानी वह संपत्ति को लेकर आपस में लड़ रहे हैं या फिर लड़ते हैं। तो क्विरल के बाद में फिक्स प्रेपोजिशन जो आती है वो आती है विद, याद रखना। सेकंड जो अगली स्टेटमेंट है वो है अकॉर्डिंग डैश योर ऑर्डर आई वेंट देयर, यानी मैं आपकी आज्ञा के अनुसार वहाँ गया। अकॉर्डिंग के बाद फिक्स प्रेपोजिशन टू आता है, जैसे बोलते हैं ना अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट्स, आपने सुना भी होगा। तो अकॉर्डिंग के बाद में हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन जो है वो टू आता है। कभी भी आए आप आराम से लिख देना। ठीक है, उसके बाद आगे की स्टेटमेंट्स देखो।
सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है ही वॉज अकम्पनीड डैश हिज फादर। क्या आप प्रेपोजिशन लगाओगे? बाय, इन, ऑफ या विद। यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है अकम्पनीड, इस स्टेटमेंट का मतलब है उनके साथ उनके पिता भी थे। तो इस अकम्पनीड वर्ड के साथ में हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन बाय आता है, ठीक है, जिसके मतलब है साथ में होना, और फिक्स प्रेपोजिशन बाय हम लगाते हैं इस वर्ड के साथ में, याद रखना। नेक्स्ट है यू शुड हैव अ लिमिट डैश योर डिमांड्स। अगेन यहाँ पर लिमिट वर्ड आ गया, तो लिमिट के बाद में हमेशा टू प्रेपोजिशन लगाती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था, यानी अपनी मांगों को या फिर जैसे होता है ना कि अपनी डिमांड्स को सीमित रखो या एक लिमिट में रखो, इस स्टेटमेंट का मतलब है। लिमिट कहीं भी दिख जाए तो टू लगा देना, फिक्स प्रेपोजिशन होती है। अब देखो आगे के स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है आपकी आई एम नॉट अफ्रेड डैश घोस्ट। घोस्ट मतलब जिसको हम भूत बोलते हैं, तो वो बोल रहा है कि मैं भूतों से नहीं डरता। तो अफ्रेड वर्ड के बाद, अफ्रेड मतलब होता है डरना, अफ्रेड के बाद में ऑफ प्रेपोजिशन आता है जो कि फिक्स्ड है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट करेक्ट हो जाएगा। अफ्रेड के बाद में जो फिक्स प्रेपोजिशन आता है वो ऑफ आता है। सेकंड जो स्टेटमेंट है यानी नेक्स्ट स्टेटमेंट है ही एम्ड हिज गन डैश द बर्ड। क्या होगा यहाँ पर? विद, फॉर, इन या एट। एम मतलब जैसे होता है ना कोई निशाना लगाना या फिर अपना कोई लक्ष्य जिसको हम बोलते हैं, तो बोल रहा है कि उसने जो बर्ड पर अपनी बंदूक से निशाना लगाया, तो एम के बाद में एट हम लगाते हैं, याद रखना। एम्ड या एम कभी भी आए, फिक्स प्रेपोजिशन एट आता है। आगे के स्टेटमेंट्स देखो। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेटमेंट है वी वर अलार्म्ड डैश द न्यूज़। कौन सा आप प्रेपोजिशन लगाओगे? एट, इन, ऑफ या विद। अलार्म मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हम किसी चीज़ से आप सचेत हो जाएं, या फिर अलार्म मतलब घबराना भी या सचेत होना होता है। तो वो बोल रहा है कि वो खबर सुनकर हम घबरा गए, या तो सचेत हो गए, या फिर हम डर गए, ये इस वर्ड का मतलब है। तो कभी भी अलार्म वर्ड आए तो अलार्म के बाद जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है वो एट होती है। वी वर अलार्म्ड एट द न्यूज़ करेक्ट हो जाएगा। कभी भी अलार्म या अलार्म्ड वर्ड आए आप फिक्स प्रेपोजिशन एट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वन रूम हैज़ बीन अलॉटेड डैश हिम। अलॉट वर्ड मतलब किसी को देना, या ऐसा होता है ना कि क्वार्टर अलॉट हो गया, या फिर किसी चीज़ को रूम अलॉट हो गया। अलॉट मतलब किसी को सौंपना या देना है, यानी एक कमरा उनको दिया गया। अलॉट वर्ड के बाद में फिक्स प्रेपोजिशन टू आता है, ठीक है। तो याद रखना इसके बाद में जो फिक्स प्रेपोजिशन आता है वो टू आता है। आगे स्टेटमेंट्स देखो। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आई एम एक्वेंटेड डैश हिम। फॉर, इन, ऑफ या विद क्या होगा? एक्वेंटेड वर्ड या एक्वेंट का मतलब होता है परिचित होना या जान पहचान होना, फैमिलियर होना जिसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है फैमिलियर, या जिसको हम बोलते हैं परिचित होना। अब एक्वेंटेड के बाद में जो फिक्स प्रेपोजिशन आती है वो विद होती है, यानी मैं उनसे परिचित हूँ। इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब होगा एक्वेंटेड के बाद में फिक्स प्रेपोजिशन विद आता है, याद रखना। और एक्वेंटेड वर्ड का मतलब जान पहचान या परिचित है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है इट एडमिट्स डैश नो एक्सक्यूज़। यहाँ पर एक कीवर्ड याद रखना। एडमिट मतलब होता है किसी भी चीज़ को भर्ती कराना या स्वीकार कर लेना। दो मतलब है, एडमिट के बाद अगर कोई पर्सन की बात ना हो, किसी बहाने की बात हो, जैसे यहाँ पे एक्सक्यूज़ दिया है, बहाने की बात है, तो एडमिट के बाद में आप क्या प्रेपोजिशन लगाओगे आपको पता होना चाहिए। जब बहाने की बात हो तो एडमिट के बाद में ऑफ प्रेपोजिशन लगाते हैं। इट एडमिट्स ऑफ नो एक्सक्यूज़ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब कभी बहाने की बात हो तो एडमिट के बाद में ऑफ लगाओगे। इसका एक और रूल है जो आगे के स्टेटमेंट में समझ लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट स्टेटमेंट पढ़ा था एडमिट के बाद में हम ऑफ लगाते हैं, तो अगली स्टेटमेंट क्या कह रही है? ही वॉज एडमिटेड डैश द रूम। जब किसी भी कमरे में प्रवेश करना हो, किसी भी चीज़ के अंदर प्रवेश करना हो और एडमिट वर्ड हो, तो उसके बाद में हम क्या लगाते हैं? इनटू प्रेपोजिशन लगाते हैं। जैसे कि एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं, एडमिटेड इनटू द रूम, एडमिटेड इनटू द हाउस, कुछ भी हो, किसी चीज़ के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं या भर्ती करना होता है तो इनटू प्रेपोजिशन लगाते हैं। यहाँ पर फिक्स प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे? इनटू, ठीक है। जब किसी चीज़ के अंदर प्रवेश करना हो तब एडमिट के बाद में इनटू लगाते हैं। थर्ड अगली स्टेटमेंट, सॉरी, ही इज़ अफेक्शनेट डैश मी। क्या होगा? अफेक्शनेट होना मतलब जैसे होता है ना किसी के प्रति स्नेही होना, उसको पसंद करना, वो होता है। अफेक्शनेट के बाद में जो हम फिक्स प्रेपोजिशन वो टू होता है, वह मेरे प्रति स्नेही है। इस स्टेटमेंट का मतलब है अफेक्शनेट वर्ड कभी भी लगे, प्रेपोजिशन लगाना हो आप आराम से टू लगा देना, फिक्स प्रेपोजिशन है। अब देखो आगे के स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आई ओन माई ऑल डैश हिम। कौन सा आप प्रेपोजिशन लगाओगे? विद, फॉर, टू या ऑफ।
यहाँ पर ओन दिया है, ओन के बाद में अगर किसी पर्सन की बात होती है तो वहाँ पर आप टू प्रेपोजिशन का लगाओगे, यूज़ करोगे। आई ओन माई ऑल टू हिम, मतलब मैं उसके लिए अपना सब कुछ हूँ, इस स्टेटमेंट का मतलब है। ओन के बाद में जब कोई पर्सन हो तो टू लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, ही स्टिल ओन्स डैश द गुड्स सप्लाइड टू हिम, वहाँ पे ओन था, यहाँ पर भी ओन्स है, इसके बाद में क्या प्रेपोजिशन लगाओगे? जब ओन वर्ड के बाद में सामान की बात है, जैसे गुड्स होता है ना, माल जिसको बोलते हैं, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो सामान की बात है, तो वहाँ पर फॉर प्रेपोजिशन लगाते हैं। यहाँ पर याद रखना, ही स्टिल ओन्स फॉर द गुड्स सप्लाइड टू हिम करेक्ट हो जाएगा। तो ये था कुछ ऐसा रूल जो फिक्स प्रेपोजिशन पर बेस्ड है, कुछ ऐसे वर्ड आपके लिए हेल्पफुल होंगे स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन भरने में, या फिर ग्रामेटिकल एरर जो आते हैं उसको सॉल्व करने में। आपके लिए क्लास बहुत यूज़फुल होगी, और भी ऐसी क्लासेस आती रहेंगी। फिलहाल ये क्लास यहाँ पे एंड हो रही है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।